छोटी सी गांव की लड़की तितली को परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो अक्सर अपनी नानी से परियों, जादू और परी लोक के बारे में कहानियां सुना करती थी। उसकी आंखों में चमक तब और बढ़ जाती थी जब नानी कहती, कहीं दूर एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ परियां रहती हैं। वहाँ फूल बातें करते हैं, तारे मुस्कुराते हैं और पेड़ गाना गाते हैं। एक रात तितली ने आसमान की ओर देखा और बोली, काश मैं भी परी लोक जा पाती। अचानक आसमान में एक चमकीली रोशनी फूटी और एक सुनहरी परी आसमान से नीचे आई। तितली उसे देख बेहोश हो गई। जब तितली की आंख खुली तो वह किसी अजीब सी जगह थी। चारों ओर बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए चमकीले तितलियां थीं। एक परी सामने खड़ी थी। परी मुस्कुराई, स्वागत है परी लोक में, तितली। तितली हैरान रह गई, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये सब सच है? परी बोली, नहीं, यह असली है, तुम सच में परी लोक में हो तितली। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, इसीलिए परी लोक ने तुम्हें बुलाया है। परी तितली को एक सुनहरी महल की ओर ले गई। वहां एक सुंदर सिंहासन पर बैठी थी परी रानी गुलपरी। उनके बगल में एक और परी खड़ी थी। हमारा परी लोक खतरे में है। काली छाया की चुड़ैल भयानकन्या यहाँ अंधकार फैलाना चाहती है, पर हमें विश्वास है कि तितली हमारी मदद कर सकती है। तितली चौंकी, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ रानी परी? तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और साहस है वही हमारी शक्ति है। तितली को सबसे पहले ज्ञान के जंगल से गुजरना था, जहाँ पेड़ सवाल पूछते थे और गलती करने पर उलझा लेते थे। पेड़ ने पूछा, सच्ची दोस्ती क्या होती है? तितली ने जवाब दिया, जो बिना स्वार्थ के साथ दे वही सच्ची दोस्ती है। रास्ता खुल गया। फिर आया आंसू का झरना, जहां उसे अपने डर को दूर करना था। झरने ने कहा, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। तितली ने हिम्मत जुटाया और बोली, मैं अकेले अंधेरे से डरती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी। झरना चमक उठा और रास्ता साफ हो गया। जब तितली परी लोक के सपनों के मैदान में पहुंची, वहां चुड़ैल भयानकन्या ने अंधेरे का जादू फैला दिया था। पेड़ सूख चुके थे, परियां बेहोश थीं और सूरज गायब हो चुका था। चुड़ैल बोली, अच्छा तो यही है वह लड़की, अब मैं तुझे परी लोक से मिटा दूंगी। लेकिन तितली ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप सच एक मंत्र पढ़ा जो परी रानी ने उसे दिया था, और सामने एक दर्पण आ गया। जैसे ही चुड़ैल ने अपना अक्स देखा, उसकी बुरी आत्मा कांपने लगी। वह चीखी, नहीं, मैं इतनी डरावनी हूँ, मैं कभी यह नहीं देख पाई। भयानकन्या खुद अपनी बुराई से डर गई और धुएं में बदलकर उड़ गई। जैसे ही चुड़ैल हारी, परी लोक में रोशनी फैल गई। परियां उठ खड़ी हुई, पेड़ हरे हो गए और सूरज दोबारा चमक उठा। गुलपरी ने तितली से कहा, तुमने साबित किया कि सच्चाई और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सभी परियों ने मिलकर तितली के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया। उसे एक सम्मानित परी मित्र की उपाधि दी गई। गुलपरी बोली, अब समय है तुझे तेरी दुनिया वापस भेजने का, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करोगी, परी लोक से एक किरण जरूर तुम्हें आशीर्वाद देगी। तितली मुस्कुराई और बोली, मैं कभी इस जगह को नहीं भूलूंगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर अपने बिस्तर पर थी, अपने गांव में। मगर उसके हाथ में चमकीली पंख थी, जो परी लोक की सच्चाई को साबित कर रही थी। अब तितली पहले से ज्यादा बहादुर और दयालु बन चुकी थी। वो हर किसी की मदद करने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि कैसे एक छोटी सी लड़की इतनी समझदार और शांत हो गई। नानी मुस्कुराई और बोली, शायद मेरी कहानियां सच्ची हो गईं। तितली बस आसमान की ओर देखती और मन ही मन कहती, धन्यवाद परी लोक। कुछ दिन बाद तितली अपने खेत के पास खेल रही थी, तभी एक चमकीली तितली उसके कंधे पर आ बैठी और उड़ गई। उस तितली का पंख नीचे गिरा जिस पर कुछ लिखा था, हमारा एक साथी परी लोक से गायब है, जरूरत है तुम्हारी मदद की। तितली का दिल तेज धड़कने लगा। क्या फिर से उसे परी लोक जाना होगा? अगली ही रात जैसे ही उसने वह सुनहरी पंख फिर से देखा, वह दोबारा जादुई नींद में चली गई, और जब आंख खुली वह परी लोक के जंगल में थी। गुलपरी ने बताया कि नन्ही परी चमचम, जो बच्चों के सपनों की रखवाली करती थी, अचानक गायब हो गई है। आखिरी बार उसे भूलों की गुफा के पास देखा गया था,
जहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ हर कोई अपनी यादें खो देता है। लेकिन तुम्हारे पास वो हिम्मत है। तितली ने बिना डरे गुफा की ओर कदम बढ़ाए। गुफा के भीतर अजीब सी हवा बह रही थी। वहाँ एक आईना लगा था, लेकिन उसमें उसका अक्स नहीं दिख रहा था। आईना बोला, तुम क्या कर सकती हो? तुम तो एक साधारण लड़की हो। तितली ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने पहले भी परीलोक को बचाया है, मैं हार नहीं मानती। आईना टूट के चकनाचूर हो गया। अंदर जाकर तितली को बेहोश परी चमचम मिली। उसके चारों ओर काले धुएं की जाल फैली हुई थी। तितली ने अपनी सच्चाई की घंटी बजाई, जो गुलपरी ने उसे दी थी। घंटी की आवाज से धुआं दूर हो गया और चमचम की आंखें खुल गईं। चमचम ने तितली को देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब बच्चे फिर से अच्छे सपने देख सकेंगे। जब वे वापस महल पहुंचे तो बाकी परियां बहुत खुश थीं। तितली अब परी लोक की सम्मानित रक्षक बन चुकी थी। गुलपरी ने उसे एक जादुई छड़ी दिया और कहा, अब तुम्हारे पास जब चाहो परी लोक आने की शक्ति है। अब जब तितली अपनी दुनिया में लौटी, वो बच्चों को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि उन्हें सिखाती थी। डर से भागो नहीं, सच्चाई और दया से बड़ी कोई शक्ति नहीं। गांव के लोग कहते थे, तितली अब कोई साधारण लड़की नहीं रही, उसमें परीलोक की रोशनी है। और तितली, वो रोज रात को आसमान में देखती और मुस्कराकर कहती, मैं फिर आऊंगी मेरे प्यारे परीलोक।